श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अब इस श्लोक में वो भक्त जिसने ये समझ लिया कि क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, जिसका हमने कल की कक्षा में विचार किया था कि उसकी यम लोक में कोई चर्चा नहीं होती है, मतलब उसको ये मृत्यु से अब और भय नहीं लगता। मनुष्य असल में मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता, मृत्यु के भय से दुखी रहता है। और जिसके जीवन में मृत्यु का भय निकल गया है, ऐसा जो साधक है, फिर वो याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारे मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुक्त कर दीजिए। किससे मुक्त करे? इह संसारे मांग पाही। ये मांग अध्याहार कर लेंगे हम। तो यह मुरारे, मुरारी एक संबोधन है, भगवान का एक नाम है। तो हे मुर नामक राक्षस को वध करने वाले प्रभु, मुझे मुक्त कर दीजिए। किससे? ये जो यह संसार है, ये जो संसार है, इससे मुझे मुक्त कर दीजिए। ये और ये संसार कैसा है? दो विशेषण देते हैं। एक तो अपार, अपार है ये संसार, मतलब ये संसार का कोई कूल किनारा, कोई अंतिम छोर, अंतिम बिंदु दिखाई नहीं देती है। और दूसरा बोलते हैं बहुत दुस्तार है, ये संसार बहुत गहन है, गहरा है, इससे तरने में बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। यदि आपका अनुग्रह प्राप्त न हो तो इसको तरना तो नामुमकिन है। तो हे भगवान, अनुग्रह करके, आपके अनुग्रह से ही कोई व्यक्ति इसको पार कर सकता है। कोई अपने पुरुषार्थ से इस गहन संसार को से पार नहीं जा सकता है। यह संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये संसार कैसा है? संसार क्या है? तो असल में संसार किसको कहते हैं? जिसमें द्वैत के अनुभूति सत्य लगता है ना, वो संसार है। जिसमें द्वैत हमको सत्य मालूम पड़ता है। संसार माने सिर्फ ये जो पृथ्वी लोक है इसको नहीं बोल रहे हैं, ये जो 14 भुवन है, भू भुवः, तो ये सारे के सारे लोग ही संसार है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जांचना कर रहा है कि मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मतलब ये पृथ्वी लोक नहीं चाहिए, तो कोई दिव्य लोक प्राप्त कर लो। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे कोई दिव्य लोक भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रार्थना करने वाला भक्त है वो अलग तरह का है। वो जान गया है कि ये जो जन्म मृत्यु है ये कर्मजन्य है
और इसीलिए ये सीमित होगा। जो भी कर्मजन्य से कोई भी चीज प्राप्त होगी वो सीमित ही होगी, अनंत तो नहीं हो सकती है। मतलब यदि प्राप्त हुआ है तो एक दिन उससे बिछड़ना भी होगा। जब कर्म का फल मतलब जो पुण्य खत्म हुआ तो उससे च्युत होना पड़ेगा, तो फिर से कर्म इकट्ठा करो, फिर वहाँ प्राप्त करो, फिर वो छूट जाएगा। तो नहीं, अब मुझे अब ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। ये कर्मजन्य कोई मतलब ये जो स्थिति मुझे अब नहीं चाहिए। इसलिए बोलता है यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो हे मुरारे मुझे इससे पार करिए। किससे पार करे? तो बोलते हैं पुनरपि जननम। हे भगवान कृपया पारे, पाहि माने मेरे रक्षा करिए, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। किससे तंग आ गए हो? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु से मैं तंग आ गया हूँ। जन्म मृत्यु किसको कहते हैं? असल में यदि किसी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य को ही जन्म कहते हैं। किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य कर लो तो फिर जन्म हो गया। जैसे किसी ने एक स्त्री के साथ तादात्म्य हो गया कि ये मेरी पत्नी है, तो फिर पति का जन्म हो गया, है ना। तो फिर किसी भी परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य हुआ तो जन्म हुआ। ऐसे ही दिन भर में कई सारे हमारे कई जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो फिर जन्म से पूर्व मातृगर्भ में पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो मातृगर्भ में होता हुआ ही उसका जन्म होता है। किसी भी योनि में हो उसको तो मातृगर्भ के यात्रा से गुजरना पड़ता है। तो मातृगर्भ में जीव की कैसी स्थिति होती है? तो एक उपनिषद है जिसका नाम है गर्भ उपनिषद। उसमें बताया गया है कि जीव का मातृगर्भ में कैसा स्थिति होती है, उसको कैसे कष्ट सहन करना पड़ता है। क्योंकि मातृगर्भ में एक तो उबलता हुआ गर्म पानी के अंदर चारों तरफ गंदगी में पड़ा रहता है, ना हाथ पैर सिकोड़े, ऐसे ही उसको रहना पड़ता है। तो उसकी बहुत कष्ट स्थिति होती है मातृगर्भ में जीव की। और क्योंकि उस समय उसको वो ज्ञान भी पिछला ज्ञान बना रहता है, तो तब वो भगवान से बोलता है कि हे भगवान, इस बार जन्म लेने के बाद मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा कि मुझे बार बार इस मातृगर्भ की यातना को सहना पड़े। मैं कोई पाप नहीं करूँगा। पर जैसे ही माया के कबल में आता है, जन्म होता है, तो वैसे ही वो भूल जाता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और जो थोड़ा विश्राम का समय होता है बीच में, वो है जननी के गर्भ में। तो उस गर्भवास के बाद जन्म के उसका पीड़ा, जन्म के समय का पीड़ा, मृत्यु के समय का पीड़ा, सबको सहने के बाद बार बार की वो परीक्षा करके देख लेता है कि जन्म में कोई सुख नहीं है, गर्भवास में सुख नहीं है, मृत्यु में सुख नहीं है। इसलिए जो संसरण है ये बहुत हो गया। अब मुझे संसरण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर क्या करे? तो बोले उससे बाहर निकलना है मुझे। तो इस संसार है यह संसारे पाहि मुरारे। तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इससे मुक्त करो। तो ये जो प्रार्थना करने वाला भक्त है, अब उससे ये मालूम है कि संसरण क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस संसरण में को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा नहीं है ना। कई बार ये जो जीवन यात्रा है मेरे अनादिकाल से चली आ रही है। हाँ, बार बार जैसे मैं शरीर प्राप्त करता हूँ, और अब जब
अब जैसे इस शरीर से मेरी ममता है, इस शरीर के जो संबंधियों से जैसी ममता है, मेरे माता पिता भाई बंधु, हाँ, संतान पत्नी, सबसे जिस तरह से ममता है, वैसा ही प्रेम, वैसा ही स्नेह उन सारे शरीरों से मेरे था और शरीरों के संबंधियों से था। तो क्या हुआ, शरीर गई तो संबंधी भी गए, तो अब ये शरीर भी चला जाएगा तो ये सारे संबंधी भी छूट जाएंगे। तो आगे क्या होगा फिर, इससे बार तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जन्म मरण जीवन, हालांकि ये बात हम सब बचपन से जानते हैं कि जन्म मरण यौवन यात्रा का एक सत्य है, हाँ। और इस सत्य को जानते हुए भी ये जरूरी नहीं है कि सबको इससे मुक्त होने का इच्छा है, हाँ। तो बहुत तो ऐसा बोलेंगे तो ठीक है, ये सत्य है तो क्या हुआ, ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। जन्म के अनंतर मृत्यु है, मृत्यु के अनंतर जन्म, पुनः जन्म है। इससे एक बात तो फिर तय होगी कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा कोई मतलब हम खत्म नहीं हो रहे, हमारी कोई समाप्ति नहीं हो रही, हमको फिर से जन्म मिलता है। तो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जान लेने मात्र से इससे निकलना चाहते हैं, पर जिसको ये ज्ञान हो गया है कि ये जन्म मृत्यु का कोई अंत नहीं है, ये जन्म मृत्यु में हर स्थिति में दुख ही दुख है, तो फिर वो ये बंधन से बाहर निकलने की चेष्टा करता है और बाहर निकलने के लिए वो प्रार्थना करता है। तो ऐसी जिस साधक की स्थिति हो जाती है तो वो बोलता है, हे भगवान, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। तो वो फिर गोविंद के भजन में रम जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो दुस्तार संसार से निकलने का एक ही मात्र उपाय है, वो है गोविंद के शरण में जाना। केवल मात्र उनके शरणागत बनने पर ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।